हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमैथिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जिसका नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, वो चैप्टर आपका केमिस्ट्री का चैप्टर था। सो आज वाली वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 से जिसका नाम है मोशन। ठीक है, आपने क्या करना है, चैप्टर को ध्यान से समझना है। फिजिक्स के चैप्टर जो लोग अलग रहेंगे, केमिस्ट्री के अलग रहेंगे, इसमें अलग कंसेप्ट पढ़ोगे आप। ठीक है, सो ध्यान से चैप्टर को सुनना है, समझना है। ठीक है, इस चैप्टर में फिजिक्स में कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, उनको भी ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। ठीक है, और कुछ सब कुछ समझने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके वो अपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स मेरी वीडियोस की आती हैं आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, सो आज वाले चैप्टर का नाम है मोशन। इसके अंदर हम आज जो 3 टॉपिक्स हैं वो पढ़ने जाएंगे। व्हाट इज़ मोशन, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। देन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक्स हैं हम आज की वीडियो में जो है कवर करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है ताकि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, सो देखते हैं हमारे टॉपिक, पहले टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज मोशन, क्या होता है मोशन, देखते हैं। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज मोशन, मोशन होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम कब कहेंगे कि वो मोशन में है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, जब उसकी पोजीशन में क्या होएगा, टाइम के साथ चेंज आएगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो चीज़ कैसी है, मोशन में है। ठीक है, अब मान लो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, अभी कोई मोशन नहीं है, मैं मूव करके इधर हो गई हूँ, डैट मीन्स आई एम इन मोशन, मैं मोशन में हूँ क्योंकि मुझ में क्या हो रही है, मूवमेंट आ रही है टाइम के साथ। अभी कुछ ही सेकंड पहले मैं इस साइड थी, अब मैं इस साइड आ गई हूँ, डैट मीन्स आई एम इन मोशन, मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में तब होगा जब व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, जब उसकी पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कुछ सेकंड पहले मैं यहाँ थी, अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ पे फिर से आ गई, डेट आई एम इन मोशन, मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। तो कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं मोशन के, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो भी मोशन में है। कुछ टाइम पहले मान लो इधर से यहाँ से उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, वो यहाँ से फ्लाई करके यहाँ आ गए, डैट मीन्स कुछ टाइम पहले वो यहाँ थे, अब मूव करके यहाँ चले गए, डैट मीन्स वो किस में है, मोशन में है। देन फिश स्विम, मछली क्या कर रही है, पानी में तैर रही है, वो भी क्या हुआ, मोशन का एग्जाम्पल हुआ। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट एंड स्टार्स, ये सब क्या है, मूव कर रहे हैं। जो मूव करते हैं उनको बोलते हैं कि वो मोशन में है, मूव करते हैं, मोशन में है। अगर मूव करेंगे तो उनकी पोजीशन में भी चेंज आएगा ना, पहले वो कहीं थे फिर वो कहीं और पहुंच जाएंगे, मतलब कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। मूवमेंट करने से तो पोजीशन चेंज होगी ना। मान लो मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ी हूँ, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, डैट मीन्स मैं मोशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ ना, तो यानी कि मैं मोशन में हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको पोजीशन चेंज करने वाले मोशन उस वाली फॉर्म में बताया है, और भी फॉर्म में होते हैं मोशन, जैसे मैं बोल रही हूँ, वाइब्रेशन कर रही हूँ, कुछ भी है, डैट मीन्स मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। ठीक है, सो और क्या है, मोशन ऑफ एयर, हवा क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो भी मोशन में। कैसे पता चलेगा, मान लो हवा चल रही है, आप कहते हो ना कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं, किसके कारण हिल रहे हैं, हवा के कारण हिल रहे हैं। हवा मोशन में आई है तभी तो पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं, हवा की वजह से उड़ रहे हैं ना, हवा के पार्टिकल से, हवा तेज चल रही है, डस्ट उड़ रही है। अगर हवा नहीं चलेगी पेड़ के पत्ते हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं हिलेंगे, क्योंकि हवा नहीं चली। हवा क्यों नहीं चली, क्योंकि वो मोशन में नहीं थी, वो किस में थी, वो रेस्ट पोजीशन में थी। अब रेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। सो मोशन होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो मोशन में है, जब उसकी पोजीशन में क्या आएगा, बदलाव आएगा, जैसे जैसे टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है,
तो उसकी पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ। मान लो ये आपके पास ट्रेन है और ये ट्रैक पे चल रही है। ये ट्रेन है, ये ट्रैक पे क्या कर रही है, चल रही है। इसमें एक पर्सन बैठा है, इसमें एक क्या बैठा है, पर्सन बैठा है, ये खड़ा है। और एक पर्सन क्या है, ये आपके पास एक ट्री है, एक पर्सन जो है यहां पे खड़ा है, ठीक है। एक पर्सन यहां है ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन क्या कर रही है, इधर जा रही है। ट्रेन क्या कर रही है, इधर जा रही है आपकी, और ये पर्सन यहाँ खड़ा है। अब ये जो पर्सन यहाँ है ट्रेन के अंदर है, इसको क्या देखेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या हो रही हैं, चल रही है ना, पीछे पीछे चल रही हैं। इसको लगेगा कि ये सारा किस चीज़ में है, मोशन में है। और जो ये पर्सन यहाँ पे बाहर खड़ा होगा, इसको क्या लगेगा, ये ट्रेन चल रही है, ये कैसी है, मोशन में है ना। तो ये भी क्या है, मोशन वाला ही सारा फिनोमिना है कि जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है उसको बाहर वाली चीज़ें चलती लिखेंगी, मोशन में हालांकि वो नहीं है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि वो मोशन में है। और जो बंदा बाहर है इसको तो दिख ही रहा है कि ट्रेन चल रही है। कौन मोशन में है, ट्रेन मोशन में है ना। ट्रेन ही मोशन में है ना, बंदे तो मोशन में नहीं है, ये तो स्टेबल है। इसको ऐसा क्यों फील होएगा, क्योंकि ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन मोशन में है। कौन मोशन में है, ट्रेन मोशन में है। और देख लेना, अब मान लो इस पर्सन के साथ एक पर्सन और है, ये तो बाहर हुई, बाहर जो पर्सन था उसको क्या कैसा फील होएगा कि कौन मोशन में है, क्या, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दो पर्सन है, ये पर्सन भी खड़ा है, ये पर्सन भी खड़ा है, दोनों आपस में खुद को तो नहीं लगेगा मोशन में, क्योंकि अब एक ही पोजीशन पे खड़े हैं। लेकिन अगर ये बंदा बाहर से देखेगा तो इनको लगेगा दोनों मोशन में है ना। लेकिन अगर ये पर्सन इसको देखेगा तो ये इसको रेस्ट पे लगेगा, अगर ये पर्सन इसको देखेगा ये इसको रेस्ट पे लगेगा। मोशन में कौन है, ट्रेन मोशन में है, ट्रेन इज इन मोशन। मोशन में कौन है, ट्रेन है, क्योंकि पोजीशन सिर्फ ट्रेन की चेंज हो रही है, ना पर्सन की चेंज हो रही है, ना पेड़ की चेंज हो रही है, ना इस पर्सन की चेंज हो रही है, जब तक ये खड़ा है, ये चल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। तो ये सारा किसका फिनोमिना है, मोशन का फिनोमिना है, ठीक है। समझ में आया मोशन क्या होता है, यही मोशन है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या होगा, पोजीशन में चेंज आएगा किसी ऑब्जेक्ट की, उसको ही हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। और कुछ पढ़ते हैं कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट वर्ड यूज किया ना मैंने यहाँ पे, रेस्ट क्या होता है, चलिए वो भी देखते हैं। जी बच्चों, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। रेस्ट क्या होता है, पोजीशन रिमेन सेम, जिसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो मैं खड़ी हूँ, मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, ठीक है। मैं मूव करके इधर आ गई हूँ, मैं मूव कर रही हूँ इधर से इधर, उधर से उधर, दैट मीन्स आई एम इन मोशन, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये कैसे पड़ी है, ऐसे पड़ी हुई है, कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे पड़ी हुई है, रेस्ट पे पड़ी हुई है, ये कोई चेंज नहीं है इसमें। अब मैंने क्या किया, इस बॉल के ऊपर इसको धक्का दिया, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दी है, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दी है। अब इसकी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ये थी, अब ये कहाँ चली गई है, अब इसकी पोजीशन इधर हो गई है, फिर मूव करके ये इधर आ गई है। डैट मीन्स पहले ये यहाँ थी, 10 सेकंड पहले ये यहाँ थी, फिर 10 सेकंड बाद ये 10 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया, इसने यहाँ चली गई, फिर ये यहाँ चली गई। मतलब इसकी फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड ये आई एंड थर्ड ये आई। मतलब कैसी हो गई, मोशन में आ गई। पहले इसकी पोजीशन ये थी, रेस्ट पे पड़ी थी, कोई फोर्स नहीं अप्लाई की थी, ये रेस्ट पे पड़ी हुई थी, और ये फिर इसे मोशन में आके सेकंड पोजीशन ले ली, फिर इसने मोशन में आके थर्ड पोजीशन ले ली। मतलब ये किस में आ गई, मोशन में आ गई। रेस्ट क्या होगी, जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, जब इसकी पोजीशन कैसी होएगी, सेम होएगी, तो उसको बोलते हैं कि ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। मान लो जैसे मैं रेस्ट पे खड़ी हूँ ऐसे, अभी कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, अब मैं मूव होकर इधर हो गई हूँ, मोशन, मैं मूव होकर और इधर हो गई हूँ, मोशन में आ गई हूँ, मेरी पोजीशन क्या हो गई है, टाइम के साथ चेंज हो गई है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो जिन्हें हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चल रहे होते हैं, ठीक है, वो आपकी क्लासेस में क्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे और इसको ब्रीफली पढ़ते हैं, समझ में आया रेस्ट और मोशन क्या होता है।
अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। जो चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको क्या करूँगी, आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और जहाँ आपको ज़रूरी लगता है मैं आपको बताऊँगी कि आपको नोट डाउन करना है। डेफिनेशंस को भी नोट डाउन कर लीजिए। डिफरेंस क्या है रेस्ट और मोशन के बीच में, ये आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए और देखते हैं आगे, और इसको कंसेप्ट को डीपली समझते हैं। तो देखो ये पॉइंट में नोट करो। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, कुछ सर्कुलर में मूव कर रहे हैं, कुछ में वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन है तो सब मोशन में ना। मोशन क्या होता है, उनकी पोजीशन में चेंज आना। चाहे वो सर्कुलर घूम रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, चाहे उनमें वाइब्रेशन हो रही हैं, लेकिन है तो वो मोशन में ना। मोशन में कैसे है, क्योंकि उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। चाहे वो सर्कल से घूम रहे हैं, पहले यहाँ तक घूम के कोई और पोजीशन में चेंज आ गया, डेट मीन्स क्या, वो मोशन में है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन सब प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, ग्राफ्स की हेल्प से पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन सारी आपकी वीडियो में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रखोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और वीडियो को एंड तक देखना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, सो तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो मैं कुछ आपसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है डिस्कस करने जा रही हूँ, जो सिर्फ आपकी 9th और 10th क्लास में नहीं यूज़ होंगी, या आपकी अपर क्लासेस में भी यूज़ होंगी, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। बेसिक्स है फिजिक्स का, आपको ध्यान से सुनना है, नोट करने हैं पॉइंट, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊँगी, जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जाऊँगी, आपने वो नोट डाउन भी करनी है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रही हूँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। ये आपकी आगे हायर क्लासेस में भी यूज़ होंगी। डेफिनेशन जो है नोट डाउन कर लेना। देखते हैं, चलो। हाँ जी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखिए। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती। मान लो अब यहाँ से मैं इस डिस्टेंस से मैं इधर गई हूँ, ठीक है, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि मैं इधर से इधर मूव कर रही हूँ। मतलब मेरी डायरेक्शन कैसी थी, ये मेरी राइट से लेफ्ट थी, ये काउंट नहीं करूँगी मैं। सिर्फ डिस्टेंस मैं क्या करूँगी, मेज़र करूँगी, यानी कि मैग्नीट्यूड मेज़र किया जा रहा है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसके अंदर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल मास है, मास में हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, यानी कितना है उसका मास है, केजीज में है, ग्राम्स में, मास देखा सिर्फ हमने। वॉल्यूम भी सेम ऐसे ही, कितना वॉल्यूम है, ठीक है। लेंथ कितनी है उसकी, मैग्नीट्यूड देखा कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं अगर इधर से उधर मूव कर रही हूँ, सिर्फ लेंथ देखी जा रही है, डायरेक्शन ही देखी जा रही है कि मैं इधर से इधर मूव कर रही हूँ, कि मेरी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्या है, वो नोट किया। टाइम में भी कितना मैग्नीट्यूड है, सेकेंड्स है, आवर्स है, मिनट्स है, ठीक है। डिस्टेंस सेम, लेंथ डिस्टेंस सेम उसमें आ जाएगा। स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या देखा जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है, कितना मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं देखी जाती, किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में वर्क हुआ है, वो नहीं काउंट किया जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट होता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट होता है उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी देखते हैं हम और डायरेक्शन भी देखते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है। मान लो मैं इधर से इधर मूव कर रही हूँ, अगर हम वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी देखा जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कौन से डायरेक्शन में कवर किया है, मतलब डायरेक्शन भी नोट डाउन होगी, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें दोनों चीज़ें नोट डाउन करते हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर मतलब सिंगल मतलब हम उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को काउंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से एग्जांपल है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारे जो टर्म्स हैं आप अपनी फिजिक्स में अभी पढ़ने जाओगे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट आप ये फिजिक्स की जो बेसिक टर्म्स है आप इसमें पढ़ोगे कि वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे है, ये भी आप समझोगे। सिर्फ अभी आपको इतना याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड को भी मेज़र करते हैं और डायरेक्शन को भी मेज़र करते हैं, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, कोई डायरेक्शन उसमें हम नोट डाउन नहीं करते कैलकुलेट, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स भी याद कर लेना है, कुछ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास सिर्फ
मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स एस से सिंगल एस से स्केलर क्वांटिटी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में है यहाँ से? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, पैरामीटर इन मोशन, हम ना दो पैरामीटर जो है मोशन में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में, एक हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो पैरामीटर जो है हम इस मोशन के अंदर जो है स्टडी करते हैं। देखते हैं कैसे स्टडी करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखते हैं इसके बारे में हम। मान लो ये एक आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। आपको क्या करना है? इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास जाना है। ठीक है, मान लो आपके पास एक ए पर्सन खड़ा है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपके फ्रेंड का घर है। आपको क्या करना है? यहाँ से अपने फ्रेंड के घर जाना है। कैसे जा सकते हो? काफ़ी रास्ते हैं यहाँ से आपके घर जाने के लिए, फ्रेंड के घर जाने के लिए। देखो ऐसे जाओ, ठीक है, और लंबा रास्ता लो, थोड़ा शॉर्ट ले लो, फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये ऐसे जा रहे हो। ये सारा क्या है? इतना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा ना। ये सारा क्या है? डिस्टेंस है। कितना आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जा रहे हो, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया, तब जाके आप बी पॉइंट तक पहुँचे हो। ठीक है, तो आप एक ये भी तो ले सकते हो, ऐसे भी तो जा सकते हो। ये कैसा है आपके पास? शॉर्टेस्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये छोटा रास्ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको आपने क्या कहा है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ ही आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होता है? ओरिजिनली आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कि आप ए से बी के पास पहुंचे हो। ठीक है, अब ए से बी के पास जाना है आपने, अब ऐसे भी जा रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, उधर से ऐसे घूम के फिर ऐसे गए हो। ये क्या हुआ? आपने पूरा लंबा पाथ लिया, इतना डिस्टेंस कवर किया, अब तब जाके क्या करे हो? बीच वाले पॉइंट पे पहुंचे हो, बी पॉइंट पे पहुंचे हो, बी वाले अपने दोस्त के घर गए हो। कई बार होता है ना ऐसे। अब क्या आपके क्या करना है? आपने मान लो अपने फ्रेंड के घर जाना है। ठीक है, एक तो डिस्टेंस है कि आप पूरा घूम के जाओ। मान लो ये आपका घर है, इस गली में आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, और इस दूसरी गली में क्या है? आपके फ्रेंड का घर है, यहाँ पे आपका दोस्त रहता है। ठीक है, इस गली में आप रहते हो, इस नेक्स्ट गली में आपका दोस्त रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है, आपकी गली से और आपकी फ्रेंड की गली से ना ऐसे बीच में आपकी गली में से रास्ता है, और एक रास्ता ऐसे जा रहा है कि आप ऐसे जाओ। ठीक है, ये आपका घर है, या तो आप क्या करोगे? ऐसे सीधा जाके, ऐसे सीधा घूम के ऐसे जाओगे। ठीक है, अब आपने क्या किया है? पूरा डिस्टेंस कवर किया ना। आप सीधा यहाँ से निकले हो इधर से, और ऐसे पूरा रोटेट करके इसके घर जा रहे हो। फिर लेकिन आपकी और उसके आपके फ्रेंड के घर के बीच में, गली के बीच में एक ये क्या है? एक छोटी सी गली है, ये रास्ता है। आप क्या कर रहे हो? या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, इस गली में से निकले, इस गली को क्रॉस किया, आप उसके घर पहुंच गए हो। आपने क्या लिया? शॉर्टेस्ट अपनाया है। तो इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। छोटे रास्ते को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्टेंस कितना है? उसने पूरा ही डिस्टेंस क्या किया है? कवर किया है, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फ़र्क समझ में आया? अब कई बार एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि अगर आपने कहीं फैमिली फंक्शन में जाना है या आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो आपके फादर या आपके ब्रदर, कोई बड़ा बंदा ये कहता है कि ये रास्ता तो जाता ही है, लेकिन अगर हम इस रास्ते को लेंगे तो हमें क्या पड़ेगा? शॉर्टकट पड़ेगा, और हम क्या पढ़ेंगे? पहुँच जाएंगे, हमें टाइमली पहुँच जाएंगे, हमें टाइम कम लगेगा पहुँचने में। तो क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ ले लेते हैं ना, छोटा रास्ता ले लेते हैं कि शॉर्टकट पड़ेगा, ये वाला शॉर्टकट लेते हैं रास्ता, यहाँ से चले जाएंगे। तो उस शॉर्टकट रास्ते को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ चुना है, शॉर्टेस्ट पाथ चुना है, जिसकी वजह से हम क्या पहुंच गए? जल्दी पहुंच गए। तो डिस्टेंस क्या है? पूरा डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसमें हम छोटा पार्ट नहीं लेते हैं, पाथ मीन रास्ता नहीं लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लिया? शॉर्टेस्ट पाथ लिया है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ और या फिर ओरिजिनल पाथ ऑन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल। एक्चुअल या ओरिजिनल पाथ जिस पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रैवल करता है, यानी कि पूरे डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है, पूरे पाथ को क्या करता है, ट्रैवल करता है। मान लो अगर उसको इस गली से उस गली में जाना था, पूरा घूम के जाता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेता है, तो उसको बोलते हैं कि डिस्टेंस है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया होगा। देन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है। डिनोटेड बाय डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। जो आपके पास डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो सकती है, डिस्टेंस आपके पास जीरो नहीं हो सकता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो, फिर हम और चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। इसमें 2 केसेस भी पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। देखो, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। क्या हो सकता है ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए? हो सकता है। मान लो आपके पास एक ए पॉइंट था और ये आपके पास बी पॉइंट था। अगर आप सीधे ही पाथ ले चुके हो, आपने ए से बी में जाना, आपने स्ट्रेट ही पाथ लिया है, तो यानी कि क्या है, ये डिस्टेंस भी यही था, डिस्प्लेसमेंट भी यही थी, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया है ना, क्योंकि आपने क्या लिया है, स्ट्रेट पाथ लिया है। पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे लगती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट। यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और यही आपने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि आपने यही रास्ता चुना है कि आप डायरेक्ट जाओगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। देन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता ही है। मान लो अगर आपने ए से बी जाना है, आपने रास्ता लिया ये वाला, आपने कवर किया ये डिस्टेंस, आप ऐसे भी तो जा सकते थे। ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, है ना, समझ में आया? तो डिस्टेंस तो बताइए आपको डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्टेंस कितना पूरा उसने पाथ को क्या किया है, ट्रैवल किया है। एक्चुअल पाथ है वो आपके पास डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या होएगा, ज़्यादा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये केस क्या है, जब स्ट्रेट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकती है, चलिए देखते हैं। मान लो ये आपके पास क्या है, ए से बी गया है, ए पॉइंट से ये बी गया है, फिर दोबारा से ये बी से क्या आ गया है, ए पे आ गया, इसी पाथ को फॉलो करते हुए, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, जीरो होगी है, क्योंकि ये जहाँ से गया था वहीं पे अपनी पोजीशन पे दोबारा से वापस आ गया है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है, जीरो रहती है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक पॉइंट से, जहाँ से इनिशियली वो स्टार्ट करता है, फाइनल जाके वो दोबारा से अपने इनिशियली पॉइंट पे आ जाए ना, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 केसेस आपने याद रखे हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तब होता है जब वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, इसी रास्ते से गया, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो है ट्रैवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पॉइंट से, अपनी इनिशियल पोजीशन से उठ के फाइनल में जाता है, फाइनल से दोबारा से वो इनिशियल में वापस आ जाता है, मतलब वो अपनी साइकिल कवर करके दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाती है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर को। हाँ जी बच्चों, एक चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपको चैप्टर बोर्ड पे कवर करा रही हूँ, लेकिन आपने साथ साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर कवर करना है, ठीक है। टॉपिक आपका वही रहेगा। सबसे पहले मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक को कवर ही कर रही हूँ। बाय वर्ड्स आप अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। ये तो है नहीं कि बोर्ड पे मैं वर्ड टू वर्ड भी लिख सकूँगी, तो आप क्या करना, वर्ड टू वर्ड जो है अपनी बुक से पढ़ना, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको सब कुछ डिक्टेट कर रही हूँ, सब कुछ समझा रही हूँ, बट आपने अपनी बुक को ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जी बच्चों, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मोशन क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। मान लो आपके पास ओ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
अब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्रॉम मूविंग ओ टू ए, जब ये ओ से ए पॉइंट की तरफ जा रहा है तो मान लेते हैं कि जो ए बी सी ये क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ओ ने यहाँ तक जाना है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ए बी सी क्या है, इसकी पोजीशन को बता रहे हैं कि इस पोजीशन पे इसने इतने किलोमीटर्स कवर किए हैं, बी पे इसने इतने किलोमीटर कवर किए हैं, सी पे इसने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं, जो है पॉइंट्स जो है इसकी पोजीशन को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस इसने ओ से लेकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओ से यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्ट्रेटली देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे 0 पे था, यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ओ टू ए 60 किलोमीटर ट्रैवल किया यहाँ से इसने। यहाँ ये 60 आ गए ना, कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे ना हम इस वाले में से, तो 60 माइनस 0 60 ही रहेगा, यानी कि 60 किलोमीटर इसने डिस्टेंस को है ट्रैवल किया है। अब ये तो हो गया ओ से ए तक। अब क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रिटर्न हो गया है, ए से कहाँ तक आ गया है, इस ए से जो है ये सी तक आ गया, यहाँ तक, यहाँ पे आके रुक गया। अब ये इस पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे है, ये पहले बी पे था, पहले ओ से जो है ए पे पहुंचा, अब ए से कहाँ तक आ गया है, सी तक आ गया है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने वापस आने में, ए टू सी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ओ ए तो 60 था, रिटर्न बैक फ्रॉम ए से लेके सी तक कितना आया, ये कितना था, 60 पे था, यहाँ से इसने 60 का कवर कर लिया, फिर वापस आया, ये कितना है 25, इसमें से इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे, ये कितना निकल जाएगा, ए सी का डिस्टेंस निकलेगा 60 में से 25 हमने डिडक्ट किया है, ये 35 डिस्टेंस इसने कवर किया वापस आने में। जाने में इसका 60 लगा था, फिर इसका आने में कितना कवर कर लिया इसने, 35 किलोमीटर जो है कवर कर लिए हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है, यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से ए पॉइंट से सी में आने में, यानी कि ओ से ए जाने में, फिर ए से सी आने में। ओ से जाने में कितना था, 60 किलोमीटर्स था, और वापस आने में 35 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 95 किलोमीटर कवर किया। ये तो किसकी बात की हमने, डिस्टेंस की बात की है इसकी, है ना। क्या था देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ओ ऑब्जेक्ट है, ये इधर पोजीशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद इसके पॉइंट्स दे रखे हैं कि इसकी पोजीशन ये होएगी ए पे, बी पे या फिर सी पे। सी सबसे पहले इसने पोजीशन सबसे पहले 25 किलोमीटर्स कवर किए, फिर इसने 35 किलोमीटर्स कवर किए, फिर एक ए पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे इसने 60 किलोमीटर्स कवर किए हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ओ से ए मूव करने में 60 किलोमीटर्स का किया। अब ये ए से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, इस पॉइंट सी पे वापस आ रहा है, ए से ये अपने इस सी पॉइंट पे वापस आ रहा है, मतलब ए से लेके सी तक का इसने डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट पे इसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, अब वापस आ रहा है ना ये, तो यानी कि जितना यहाँ पे कितना था, 25 तक कवर करा था सी पे, तो इसमें से हम इसको डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने ए से सी तक लेके, 35 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब इसने यहाँ से जाने में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और वहाँ से वापस आने के लिए 25 किलोमीटर इसने फॉलो किए थे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, निकाला था 35, दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस इसने इतना ट्रैवल किया। अब ये तो हमने बात की थी डिस्टेंस की, अब इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। समझ में आया, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेटली मूव करेगा तो उसका हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि वो मोशन में है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, मोशन में है। अब उसके हमने क्या फाइंड आउट करा, डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली में उसने कितना जो है डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, वो डिस्टेंस होता है ना। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं इस बारे में, इसकी नोट डाउन कर लेना, बुक में से पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक में से मैंने आपका ये पार्ट उठाया है, वहाँ पे आपका फुल फ्लैज जो है उसमें बाय वर्ड्स में लिखा हुआ है, नोट्स उसके अच्छे बने बुक में है ही है, तो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ से, ठीक है। अब और देख लीजिए, अब तो ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचा है, सी तक पहुँचा है, अगर इसको कवर करते हो यहाँ तक आना पड़े, इस पॉइंट तक वापस आना पड़े, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आना पड़े, ठीक है, तो क्या होएगा इस केस में, इसने पूरा डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे आके ख़त्म हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी आपकी, 0 होगी। मैंने पहले भी बताया है, अगर इसने ओ से ए तक स्टार्ट किया है और दोबारा ये ए से कहाँ आ गया है, ओ पे आ गया है, तो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे दोबारा से वापस आ गया है ना। दोबारा से उसने क्या कर लिया, अपने पॉइंट को रिगेन कर लिया है। एक तो ये केस होएगा,
ठीक है। और भी आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ना। अब आपके पास ये जब ये ऑब्जेक्ट ए तक गया, ए से वापस जब इस पॉइंट पे आ गया सी पे, सी पॉइंट पे आना मेन मैटर करता है ना। अगर ये यहाँ से फॉलो करके यहाँ जाता तो सी पे जाना है इसने। अब क्या हुआ, इधर से गया, यहाँ से घूम के फिर सी पॉइंट पे आया, यहाँ से भी तो सीधा सी पे आ सकता था ना, ये इस पॉइंट को भी तो फॉलो करते हुए सी पे आ सकता था ना, ये डायरेक्ट इस पॉइंट से भी तो सी पे आ सकता था ऐसे। ये आपके पास क्या होता है यहाँ पे ओ सी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आती है, सिर्फ 25 किलोमीटर। अब इसने क्या करा है, ये दोबारा से ए से सी पे आया, यानी कि 35 किलोमीटर का कवर करके आया है। ये आपका डिस्टेंस आया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आई है। 35 क्या है, ज़्यादा है ना 25 से। ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आई है, यानी कि क्या हुआ, आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हुआ। ये केस भी हमने पहले अभी बताया था कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होता है। या फिर जीरो कब होएगा, जब ये यहाँ से गया यहीं पे वापस आ गया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी, जीरो होगी है। समझ में आया कि आपका क्या हुआ है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से घूम के इस पॉइंट पे आया। आना तो उसको सी पे था, सी इसकी डेस्टिनेशन थी। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से सी पे चल जाता, ओ से सी पे चल जाता, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट होती है। छोटे पाथ को भी तो ले सकता था 25 का डिस्टेंस कवर करके। अब ये क्या गया है, पहले इसने यहाँ से जाके 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर दोबारा से इसने 35 किलोमीटर और कवर किया, यानी कि इसने 95 किलोमीटर जो है कवर किए हैं टोटल। 95 किलोमीटर जो है इसने कवर करे हैं, फिर जाके ये सी पॉइंट पे पहुंचा। अगर डायरेक्ट सी पे पॉइंट पे ऐसे जाता तब भी तो उसका डिस्प्ले कवर होता ना, इतना सी पॉइंट पे पहुंचता। तो यहाँ से ओ से सी पे जाना क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये ऐसे सीधा घूम के ऐसे गया है, फिर वापस आके सी पॉइंट पे आई। ये क्या था, सारा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इतना। ठीक है, तो समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं। जो डिस्टेंस है ये आपका पूरा एक्चुअली पाथ है जो उसने कवर किया है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल नहीं है आपस में, वैसे होते जैसे मैंने आपको बताया थे कि अगर ये कवर कर लेता ऐसे ही सीधा जाता, इसी पोजीशन में पहुँचना होता, तो वो क्या होता, इसका डिस्टेंस भी होता, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी होती, सेम पाथ को कवर करता। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपको कंसेप्ट यहाँ पे ईजी कंसेप्ट है। और अब इसको क्या करना, बाय वर्ड्स अपनी बुक से भी देख लेना। ठीक है, सो आगे देखते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन बनता है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस पुट योर आंसर। अब इसका आंसर आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अगर वो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, उतना ही उस पर पहुँच जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हो। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता है। चलिए और देखते हैं आगे। एनसीईआरटी का ही आपका ये क्वेश्चन है, इन बिटवीन एक्टिविटीज़ के बाद जो क्वेश्चन आता है वहाँ से। न्यूमेरिकल देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक फार्मर है, वो एक फील्ड की बाउंड्री के क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसके साइड साइड में घूम रहा है। मान लो आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। उसकी साइड्स कितनी दे रखी है, 10 मीटर की दे रखी है, 10 मीटर की साइड्स हैं इसकी। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में वो एक राउंड लगा लेता है। मतलब कि ये यहाँ से मूव करता हुआ, ठीक है, ये आपका फार्मर है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ गया और इसने चक्कर लगाया, यहाँ से करके कंप्लीट करके इसने एक राउंड लगा लिया है। ठीक है, तो कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है वो, 40 सेकंड में। वो एक राउंड को 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में। उसकी मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने, कितना डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितने इसमें, 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में। ठीक है, देखते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से जो है फार्मर ने स्टार्ट किया, यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसका एक राउंड लग गया। एक राउंड वो 40 सेकंड में लगाता है। हमें कितने में निकालना है, पहले देखते हैं 2 मिनट्स और 20 सेकंड में वो कितने राउंड लगा लेगा। 2 मिनट्स इज इक्वल टू
120 सेकेंड है ना, 20 सेकेंड और जोड़ लो इसमें, 140 सेकेंड में हमें देखते हैं कितने राउंड लगाएगा। एक राउंड में 40 सेकेंड लगा रहा है, 2 राउंड में कितने लगाएगा, 2 राउंड में कितने लगा लेगा वो, 2 राउंड कितने सेकेंड में लगा लेगा, 80 सेकेंड्स में लगा लेगा, है ना। 3 राउंड कितने में लगा लेगा, 120 सेकेंड्स में लगा लेगा, है ना। अब आप उसको 20 सेकेंड्स और कवर करने हैं, यानी कि एक राउंड लग गया, ये हो गया आपका एक राउंड हो गया, एक राउंड लगाया यहाँ पहुँच गया, दूसरा राउंड लगाया यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तीसरा राउंड लगाया यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब ये 4th राउंड में, जो 4th राउंड है उसके बाद सिर्फ 20 सेकेंड्स है, 40 सेकेंड्स में तो वो पूरा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अब उसके पास क्या आधा ही टाइम है, 20 सेकेंड्स है, तो मतलब वो फार्मर की पोजीशन क्या होगी, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, वो फार्मर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, ये पोजीशन है उसकी। जब उसके पास कितने राउंड लगाए उसने, 3.5 राउंड, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 140 सेकेंड्स में उसने 3.5 राउंड लगाए हैं, जितना हमें टाइम गिवन था। उसकी पोजीशन अब ये वाली है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता था ना, बजाय कि इतना डिस्टेंस कवर किए। तो ये क्या आ गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है आपकी AC, यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोबारा से देखिए क्वेश्चन, फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड है, फार्मर इसके अलोंग घूम रहा है, इसकी साइड 10 मीटर है, इन 40 सेकेंड, मतलब इसका एक राउंड वो 40 सेकेंड में लगा लेता है। तो उन्होंने कहा है क्या मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा जब फार्मर इतने टाइम को कवर करेगा, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मीन्स 40 सेकेंड्स, ठीक है। एक राउंड वो अगर वो 40 सेकंड में लगा रहा है, 2 राउंड वो 80 सेकंड में लगाएगा, 3 राउंड वो 120 सेकंड्स में लगाएगा, ठीक है। 20 सेकंड और बचे हैं ना, यानी कि उसका आधा चक्कर और लग जाएगा, आधा चक्कर लगाते हुए वो ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा। अब उसको जब इसी पॉइंट पे आना था तो वो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी तो लेके आ सकता था, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यही डिस्टेंस आपका कितना होएगा, देखते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना स्क्वायर पाथ में, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में आपके पास 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास, ट्रायंगल AB और C, है ना, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC। देन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, इसके इक्वल ही होएगा ना। अब यहाँ से AB कितना है, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 प्लस 100, 200 आ गया यहाँ से, यानी कि 200 आ गई इसकी वैल्यू। AC का स्क्वायर आपके पास 200 आ गया, ये तो स्क्वायर है। अब हमें इसे रूट में लिखना है, AC √ 200, 200 का रूट को कैसे निकालेंगे, इसको मैं लिख दूँ 10 × 10 × 2, कितना हो गया यहाँ से 10 का स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 10 बाहर आ जाएगा, 10 √ 2 जो है इसका डिस्टेंस निकल गया यहाँ से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी आई है, AC = 10 √ 2, ये निकला है 10 √ 2। तो समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स हैं, आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। क्या था, एक फार्मर था, एक स्क्वायर फील्ड आपको दिया हुआ था, एक राउंड वो जिसकी लेंथ कितनी थी 10 मीटर की थी, एक राउंड वो 40 सेकेंड में लगा रहा था। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, कितने टाइम में, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स का जब टाइम आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उस टाइम पे, या कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई है, इस पॉइंट पे आधा यहाँ पहुँचेगा फार्मर ये जो है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। 3.5 राउंड उसने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट आपकी ये निकल गई है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाली है। सिंपल न्यूमेरिकल है, नोट डाउन कर लो, आपकी NCERT की बुक का ही न्यूमेरिकल है ये। जी बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, आज का लास्ट टॉपिक, आज की वीडियो का, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इट इज़ अ मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा। एग्जांपल से देखते हैं, ये पर्सन है, ये रोड पे चल रहा है, अब ये ए पॉइंट से बी पे जा रहा है, इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और टाइम लिया 1 सेकंड में, इसने 5 मीटर चला है।
फिर अगले 5 मीटर भी ये 1 सेकंड में चला है, फिर अगले 5 मीटर भी ये 1 सेकंड में चला, यानी कि क्या है, ये डिस्टेंस भी सेम है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर का डिस्टेंस वो 1 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है। तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या होएगा इसके अंदर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तभी तो ये मूव कर पा रहा है। अगर ये तेज से चलेगा तो ये मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम टाइम, मतलब टाइम जो है उतना ही रहेगा, उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। मान लो उसने 5 की जगह 10 कवर कर लिया, फिर इसकी स्पीड स्लो हो गई है, फिर इसने 5 कवर किया है, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर इसकी स्पीड क्या है, वेरिएबल, यानी कि चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। चेंज आना, कांस्टेंट मतलब स्टेबल रहना। इसमें स्पीड कैसी है, स्टेबल है, इसमें स्पीड क्या हो गई है, इसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया, फिर स्लो हो गया, फिर कम। जिसके अंदर स्पीड क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जिसमें सेम रहती है, उसी स्पीड से वो काम कर रहा है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, उसी स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ले सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, आप जॉगिंग वाला ले सकते हो। कोई बंदा जॉगिंग कर रहा है पार्क के अंदर, अब उसमें क्या है, भागते भागते उसकी क्या होगी, स्पीड कम होगी, थक गया है, स्पीड कम हो गई है, जितना डिस्टेंस पहले कवर कर रहा था उतना नहीं कर रहा है। फिर एकदम से उसमें क्या हो गया, पानी पिया है, थोड़ा रेस्ट किया है उसने, फिर उसके अंदर क्या आगे पावर आ गई, फिर वो भागना शुरू हो गया, जॉगिंग करना। अब उसने जितना डिस्टेंस पीछे कवर किया था उतना उससे ज़्यादा डिस्टेंस वो आगे कवर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी स्पीड मैटर कर रही है, यहाँ पे स्पीड वेरी कर रही है ना। पहले वो फास्ट स्पीड से भाग रहा था तो उसमें उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, वो स्लो भाग रहा था उसमें उसने कम डिस्टेंस कवर किया है। इसमें स्पीड क्या करती है, वेरी करती है, स्पीड क्या करती है, चेंज होती है। इसमें जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, वो चल रहा है, 5 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर 1 सेकंड में। जिसके अंदर आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहती है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। जिसमें चेंज हो जाती है उसमें वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। क्लियर हुई डेफिनेशन आपको, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है वो भी अपने डाउट आपने कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। सो आपको ईजी लग रहा होगा चैप्टर। अभी सिर्फ हमने बेसिक्स पढ़े हैं, डेफिनेशन पढ़ी है, इतना कुछ हमने नहीं पढ़ा। अभी हम इस चैप्टर को आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, ग्राफ्स भी हैं, इक्वेशंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। साथ साथ इस चैप्टर को पढ़िए, साथ साथ बुक से भी इसको रीड करिए, ठीक है। जो पढ़ा रही हूँ अगर साथ साथ पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, ईजीली कवर होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे फिर बर्डन बन जाएगा चैप्टर भी, ठीक है। तो बुक से ही पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक भी उठाना। मैंने न्यूमेरिकल्स भी जो आपको कराया है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। तो क्या करना है, साथ साथ आपको स्टडी करना है, ठीक है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरी वीडियो की जो है टाइमली मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होना चाहिए ना, तो उनके साथ शेयर भी करना है और उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है चैनल को, ठीक है। सो ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।